प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शनिवार व्रत की कथा क्यों जरूरी है? हर किसी को शनिवार व्रत की पूरी कथा सुनना। क्या होता है शनिदेव महाराज का प्रकोप? कैसे मिलती है शनि ग्रह से मुक्ति? और कब होती है आप पर शनिदेव की कृपा? आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। मित्रों, कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव महाराज की कथा सुन लेता है, उसके लिए यह शनिवार व्रत के समान होता है। उसके जीवन से शनि ग्रह का प्रकोप समाप्त हो जाता है और वह अपने खोए अस्तित्व को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि शनिदेव आपसे नाराज ना होकर आपसे प्रसन्न हो जाए। तो मित्रों, आइए इस पूरे प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं शनिवार व्रत की कथा और शनिदेव महाराज की कहानी। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देव इंद्रराज के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं कि हम 9 ग्रहों में कौन सबसे बड़ा है। देवराज इंद्र ग्रहों का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या फिर छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। मित्रों, सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको भी छोटा बताऊं वही क्रोधित हो जाएगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन उन्होंने बनवाए। सब आसनों को क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले सोना और सबसे पीछे लोहा का आसन लगाया गया। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका भी आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका सबसे पीछे वह सबसे छोटा माना जाएगा। मित्रों, लोहा सबसे पीछे था और वो शनि देव का आसन था। इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनि देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक विचरण करता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन, तुम सुनो। श्री रामचंद्र जी भी मेरे प्रकोप से वनवास पर चले गए थे और जब रावण पर मेरा प्रकोप चढ़ा था तो राम की वानरों की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी और रावण के कुल का नाश कर दिया था। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव का प्रकोप आना प्रारंभ हुआ। अब शनिदेव घोरों के सौदागर बनकर अनेक घोरों सहित राजा विक्रमादित्य के राजधानी पहुंच गए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो उसने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल की घोड़े खरीदकर एक अच्छा सा घोड़ा राजा के पास ले गया। अब राजा घोड़ा के पीठ पर जैसे ही बैठा, घोड़ा तेजी से भागना प्रारंभ कर दिया
और भागते भागते एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़ते हुए अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर उसे पानी पिलाया। बदले में राजा ने उस ग्वाले को अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर दी। अब राजा स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। यानी राजा विक्रमादित्य अब अपना नाम बदलकर बीका रख लिया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर पानी जल इत्यादि पिलाया और संयोग की बात है कि उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य यानी बीका ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर गहने यानी हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को ही निगल रही थी। अब मित्रों, भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आया तो उससे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के कोई भी इस कमरे में नहीं आया है, इसलिए अवश्य ही उसी ने ये हार की चोरी की होगी। सेठ ने जब बीका से इस हार के बारे में पूछा तो उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने बीका को अब वहां के राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और भी कोई कमरे में नहीं आया, इसलिए गहने की चोरी इसी ने की होगी। यह बात सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। मित्रों, वो बीका अब चौरंगिया बना दिया गया। तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय व्यतीत होने पर एक साहूकार यानी तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बिठा दिया। मित्रों, कोल्हू पर बैठकर अब बीका अपनी जवान से बैल हाँकता रहा करता था और बदले में उसे भोजन मिला करता था। इसी तरह कुछ समय व्यतीत होने के बाद अब राजा पर से शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु का समय आ गया और इस समय बीका मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मनोभावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वालों की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से गुजरी तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी, जिनका नाम मनभावनी था, उसने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। अब मित्रों, प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू यह क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। तो कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ने का प्रण रखा है। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है?
महाराज ने कहा कि भाग के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। और राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और बंदरवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। मित्रों, अब जब सुहाग रात के दिन विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, उसी समय आधी रात के समय शनिदेव ने उस विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर बहुत बड़ा पाप किया था, इसलिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा दुख दिया है और तुझे इतना बड़ा दुख उठाना पड़ा है। ये बात सुनकर राजा शनिदेव से क्षमा मांगने लगे। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर वापस दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आना डालेगा, उसके सभी मनोरथ जरूर पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को वापस लौट गए। अब मित्रों, जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली और उसने चौरंगिया को हाथ पांव साथ देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं कोई और नहीं, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हो गई। मित्रों, प्रातः काल होने के बाद अब राजकुमारी की सखियों ने जब पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूरी कर दी, यानी शनि देव की कृपा से ही आपको राजा विक्रमादित्य के साथ विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए आप शनिदेव महाराज का कृपा भागी हो। तो मित्रों, इस तरह से शनिदेव महाराज की कृपा से लोगों के जीवन शैली बदल जाती है और जिसने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया है, जिसने अपने अस्तित्व को खो दिया है, उन्हें अपने अस्तित्व पुनः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि शनिदेव महाराज की कथा अवश्य करे या फिर अवश्य सुने। आपके जीवन के सारे कष्ट शनिदेव महाराज जरूर दूर कर देंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये हमारी प्रस्तुति, हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। शनिदेव महाराज आप पर सदा कृपा बनाए रखे।